हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अपडेट्स की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एमसीसी की क्या स्टेटस है। उसके बाद एमसीसी के बाद हम स्टेट्स पे आएंगे कि कौन कौन सी स्टेट्स की काउंसलिंग कब से होने वाली है, राउंड 3 काउंसलिंग, और उनकी क्या क्या स्टेटस अभी फ़िलहाल है। और जिसमें हम थोड़ी बहुत कुछ हद तक सीट ब्लॉकिंग को भी लेकर के बात करेंगे कि इस बार की काउंसलिंग कैसी चल रही है, इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है राउंड 3 काउंसलिंग में। तो राउंड 3 काउंसलिंग की हम बात करें तो एमसीसी की राउंड 3 काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट तो हो ही चुकी है। एक दिन का एक्सटेंशन मिला है एमसीसी राउंड 3 काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग के लिए, जिसे अब एक्सटेंड करके 26 ऑफ सितंबर कर दी गई है। सो अब स्टूडेंट्स राउंड 3 काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग 26 ऑफ सितंबर तक कर सकते हैं। सो ये एमसीसी काउंसलिंग की अपडेट है। अब एमसीसी काउंसलिंग की बात करें तो सीट ब्लॉकिंग राउंड 3 काउंसलिंग तक दूर होती हुई, आई मीन अनब्लॉक होती हुई कहीं से भी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अभी की आप करंट स्टेटस देखेंगे तो हर एक वो स्टूडेंट जिन्हें स्टेट्स में सीट मिली हुई है राउंड 2 काउंसलिंग तक में, वो सभी स्टूडेंट ऑल इंडिया की राउंड 3 काउंसलिंग में भी एलिजिबल हैं। और जिन भी स्टूडेंट को एक जगह सीट मिली हुई है राउंड 2 काउंसलिंग तक, चाहे वो ऑल इंडिया काउंसलिंग में हो या वो स्टेट की राउंड 2 काउंसलिंग में हो, वो उसमें से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी भी एमसीसी की राउंड 3 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ऑब्वियसली जब ये मौका मिलता है उनको, तो वो डेफिनेटली वो उस मौके उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहेंगे। सो अभी भी राउंड 3 काउंसलिंग जो हम देख रहे हैं, इस राउंड 3 काउंसलिंग में भी बहुत ज़्यादा शिफ्ट आने की गुंजाइश बहुत ही कम है, क्योंकि सीट ब्लॉकिंग राउंड 3 काउंसलिंग में कंटिन्यू रहने वाली है। रीज़न एज आई टोल्ड यू कि जिन स्टूडेंट्स को स्टेट में सीट मिली है वो सेम स्टूडेंट्स अभी भी ऑल इंडिया की राउंड 3 काउंसलिंग में एलिजिबल हैं। उसको लेकर के अभी तक किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस एमसीसी की तरफ से नहीं आई है, और जिस वजह से सीट ब्लॉकिंग जो हमें राउंड 1 में देखने को मिली, राउंड 2 में देखने को मिली, वो सेम हमें राउंड 3 में भी देखने को मिल सकती है। और जिसके हिसाब से ये चांसेस बनते हैं कि राउंड 4 काउंसलिंग जो होगी, स्ट्रे वैकेंसी राउंड, उसमें कुछ सीटें अनब्लॉक ज़रूर होंगी, और उसमें जाकर के जो शिफ्ट है वो थोड़ी ज़्यादा जंप ले सकती है। बट क्योंकि अब ये काउंसलिंग की एंड चल रही है, तो बहुत ज़्यादा रिस्क भी लेना सही नहीं रहेगा। सो ये तो सबसे पहले अपडेट थी। दूसरी अपडेट पे आए तो यूपी की राउंड 3 काउंसलिंग की स्केड्यूल पब्लिश हो चुकी है। यूपी राउंड 3 काउंसलिंग में सभी स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करनी है सबसे पहले, जो कि मैंडेटरी स्टेप है, और रजिस्ट्रेशन के बाद ही वो अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी अमाउंट जो 2 लाख रुपए की है, इफ यू वांटेड टू अप्लाई फॉर प्राइवेट कॉलेजेस इन यूपी, तो 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी अमाउंट जो है उसे पेमेंट करने की और रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है, दैट इज 29 ऑफ सितंबर 2023, दैट इज 26 तारीख से लेकर के 29 तारीख के बीच में आप रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी अमाउंट की पेमेंट कर सकते हो इफ यू वांटेड टू अटेंड यूपी स्टेट काउंसलिंग, थर्ड राउंड काउंसलिंग, राइट। यूपी स्टेट की बात करें तो कर्नाटका स्टेट काउंसलिंग की राउंड 2 काउंसलिंग ऑलरेडी चल रही है। और कर्नाटका में कुछ बदलाव इस बार जो किए गए हैं वो ये कि वाई क्लॉज के अंदर आने वाले स्टूडेंट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ये कि ऑफिस जाकर के कराना मैंडेटरी जो पहले रहती थी, उसे अब हटा दिया गया है। अब जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि वाई क्लॉज में जो भी स्टूडेंट आते हैं उन्हें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जा करके करवाना ही करवाना होगा। ऐसी कोई मैंडेटरी स्टेप नहीं है। सो अब स्टूडेंट जो है वो डायरेक्टली अपनी वेरिफिकेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। कर्नाटका स्टेट की रजिस्ट्रेशन करने के बाद वाई क्लॉज के अंदर जो आते हैं वो सभी अपनी जो वेरिफिकेशन स्लिप है, वो एक लिंक जो कर्नाटका की वेबसाइट पर आ चुकी है, उस लिंक पर जा करके उनको लॉगिन करनी होती है। लॉगिन करके अपनी वेरिफिकेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। बट वाई क्लॉज के अलावा जितने भी क्लॉज हैं, उनमें अगर स्टूडेंट्स आते हैं तो उन सभी स्टूडेंट को मैंडेटरी है कि वो केईए की उनको केईए की ऑफिस में जाकर के ही अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी होगी। अब ये वाई क्लॉज के अंदर कौन कौन आते हैं? वाई क्लॉज के अंदर वो स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने ना ही अपनी एमबीबीएस कर्नाटका से की है, और ना ही उनका बेसिक डोमिसाइल, उनका बॉर्न एंड बॉटअप जो है या स्कूलिंग जो है वो कर्नाटका से हुई है। सो दैट मीन्स कि वैसे स्टूडेंट जिनका कोई भी रिलेशन कर्नाटका से नहीं है, वो वाई क्लॉज के अंदर आते हैं, और उन सभी को अपनी वेरिफिकेशन स्लिप दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लेनी है। लिंक पब्लिश कर दी गई है।
आगे बढ़ते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कर्नाटका के राउंड 2 काउंसलिंग में अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं की है। रिवाइज कट ऑफ आने के बाद काफी स्टूडेंट्स का कर्नाटका का हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन मिस आउट हो गया हो। कर्नाटका राउंड 3 काउंसलिंग में भी रजिस्ट्रेशन ओपन करती है, तो आपके पास एक और मौका रहेगा जब कर्नाटका राउंड 3 काउंसलिंग के टाइम में अपनी रजिस्ट्रेशन ओपन करेगी, उस समय आप रजिस्ट्रेशन करके कर्नाटका की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। कर्नाटका स्टेट जो है वो रिवाइज कट ऑफ वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। रीज़न ये है कि कर्नाटका स्टेट में एक तो कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं, दूसरी बात है फीस बहुत, जो सीट्स हैं वो सीट बहुत ज़्यादा है, साथ में फीस जो है वो फीस भी अलग अलग रैंक रेंज के लिए वेरी करती है। दैट मीन्स कि अलग अलग रैंक रेंज को अलग अलग फीस में वहाँ पे कॉलेजेस मिल सकते हैं। सो अपॉर्चुनिटी कर्नाटका में ज़्यादा मिलती है कि स्टूडेंट को उनकी मनचाही सीट मिल सके। आगे बढ़ें तो छत्तीसगढ़ स्टेट में 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। उन दोनों प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस ऑर्डर पब्लिश हो चुकी है। एक शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जिसकी फीस 9,98,954 रुपीज रखी गई है, और दूसरी मेडिकल कॉलेज है वो है रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जिसकी फीस 9,31,484 तय की गई है। इसके बाद आगे बढ़े तो हिमाचल प्रदेश की भी स्केड्यूल आई है जिसके तहत राउंड 2 काउंसलिंग में जिनको सीट मिली, अगर वो हिमाचल प्रदेश की राउंड 2 काउंसलिंग की सीट को रिजाइन करना चाहते हैं तो वो 29 सितंबर तक कर सकते हैं। ऐसे में उनकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफिट होगी, बट जो उनकी फीस जो उन्होंने पेमेंट की है वो फीस उनकी रिफंड हो जाएगी। जो ट्यूशन फीस उन्होंने पेमेंट की है वो रिफंड हो जाएगी। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की भी स्केड्यूल पब्लिश हो चुकी है। महाराष्ट्र स्टेट की राउंड 3 काउंसलिंग में न्यू रजिस्ट्रेशन अलाउड होते हैं। सो वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने महाराष्ट्र स्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो 26 सितंबर से महाराष्ट्र स्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 2 अक्टूबर रखी गई है। नाउ इम्पोर्टेंट बात महाराष्ट्र के लिए ये है कि जो वहाँ के रहने वाले नहीं हैं, या दैट मीन्स जिनका वहाँ का डोमिसाइल नहीं है, बेसिकली जिन्होंने वहाँ से अपनी एमबीबीएस नहीं की है वो वहाँ के लिए एलिजिबल नहीं है। तो जिन्होंने वहाँ से एमबीबीएस की है सिर्फ वो ही वहाँ के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये जो है वो काफ़ी सारी अपडेट्स हैं। साथ में राजस्थान की भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। राजस्थान भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो न्यूली क्वालिफाइड है। बाकी की अपडेट्स नेक्स्ट वीडियो में जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे हम पब्लिश करेंगे। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।